देवड़ा किस हैसियत से कहते हैं कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। राजनीति तो देखिए कौन कब करता है, इस पर चर्चा होने लगेगी तो शर्मसार हो जाएगी बीजेपी। राजनीति कौन करता है, 26/11 के बाद अगले ही दिन कौन पहुंच गया था ताज के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और जहां नीति मनी मिली तो ट्राइडेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कौन गाड़ी से वहां पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहता था, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ऑपरेशन चल रहा था, वो वहां पर जाकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति कौन कर रहा है, हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम आप देखिए, उन्होंने धूल चटाई पाकिस्तान को। अगर मोदी जी ने सीज फायर नहीं किया होता तो मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान विश्व के नक्शे से उड़ गया होता। इंदिरा जी वाला हौसला दिखाना चाहिए था, 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे पाकिस्तान के, नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। खैर नहीं कर पाए, प्रभाव में आ गए, दबाव में आ गए। लेकिन उसके बाद रेलवे टिकट के फोटो पर ऑपरेशन सिंदूर छपेगा, फोटो छपेगी मोदी जी की। उसके बाद बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाएंगी, बिल्कुल आर्मी की यूनिफॉर्म में आ जाएंगे मोदी जी। कभी पायलट बन के अपने छपवा देंगे पोस्टर मोदी जी। और ये लोग नहीं छपवा रहे हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स पर हैं ये। बीजेपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल हैंडल देखिए, बीजेपी नेशनल हैंडल देखिए। मोदी जी सेना की यूनिफॉर्म पहनकर ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय ले रहे हैं। आप सेना को कभी तो श्रेय दीजिएगा। राजनीति ये होती है, राजनीति ये होती है कि आप धीमे से कन्नी से काट के निकल गए कि विजय शाह ने माफी मांग ली। माफी मांगने का काम नहीं किया है, उन्होंने पाप किया है। उन्होंने जो बातें एक ऑफिसर के लिए कही हैं जिसका नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है, वो पाप है, वो गलत है। उनको बर्खास्त न करना दिखाता है कि आप हर बार ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। सतीश देवड़ा किस हैसियत से कहते हैं कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी और उनको तो बर्खास्त भी नहीं किया गया। अरे आपकी पार्टी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर लेती तो हम मान जाते। आपने बोला मुसलमान मुल्कों ने आतंक का वो किया है, उसको गलत बोला है। एक भी मुल्क ने हमारे सपोर्ट में कुछ बोला है? एक मुल्क का स्टेटमेंट दिखाइए। इससे पहले हिंदुस्तान को इतना अलग थलग कभी नहीं महसूस कराएगा। और किसके सामने? वो कंगले पाकिस्तान के सामने, जिनके पास आटा नहीं है खाने को और चले जंग करने। हमारी कूटनीति का ये सबसे बड़ा फेलियर है। यहां पर एक बात कहनी और जरूरी है, प्रभाव में कौन आता है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप लोगों को एक ग्रुप्स बनाकर आपने 11 साल सत्ता में 90 कंट्रीज की यात्रा करी, मोदी जी ने अपने आप को विश्वगुरु घोषित कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात करने की विश्व के सामने मौका आया तो आपको विपक्ष की जरूरत पड़ी। और मैं इसका स्वागत करती हूं, आपने विपक्ष को साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात कही और आपने कहा कि विपक्ष के लोगों को भी आपने इंक्लूड किया, अच्छी बात है। आप दुनिया भर में लोगों को बात करने के लिए भेज रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सदन को कब बताइएगा? संसद में सत्र कब होगा? 2008 के बाद अडवाणी जी ने कहा संसद का सत्र होना चाहिए, संसद का सत्र हुआ, उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया उस सत्र में। अटल जी ने कहा था 62 में युद्ध के दौरान सत्र हुआ, देश को विश्वास में लिया गया। आप सत्र से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया को बताना है क्या हुआ, भारत के संसद को नहीं बताना है। भारत में सत्र नहीं बुलाना चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास से चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजा है, क्या उनको सच जानने का हक नहीं है? और अगर बार बार आप इतिहास कुरेदिएगा तो फिर इतिहास कुरेदने पर मैं भी आ जाऊंगी और फिर बताना पड़ेगा कि भाई 1999 से पहले मुस्लिम लीग के साथ तो सरकारें आप मिलकर चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चला रहे थे। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में, बंगाल में सरकारें भी चला रहे थे और ब्रिटिशर्स को लिखकर बता भी रहे थे कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। और सावरकर जी, उन्होंने कितनी अंग्रेजों की परस्ती करी, ये सबको पता है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज वो मौका नहीं है। अगर आप धृष्टता पे आइएगा तो मैं भी राजनीति पर आऊंगी। और राजनीति बड़ी गंदी कर रहे हैं आप, मोदी जी का फोटो छपवा कर अमित कॉम्बैट में कराकर, ये गंदी राजनीति है, इससे बचिए, ये मत करिए। हमारी सेना का श्रेय मत खाइए, अपने आप को सैनिक घोषित मत करिए। हमारी सेना ने जो किया है, अगर छूट होती तो पाकिस्तान आज विश्व के नक्शे पर नहीं होता, ये मैं विश्वास से कह सकता हूं।